वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं साइबर सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में कि किस तरीके से हम नेटवर्क थ्रेट से बच सकते हैं। सबसे पहला टर्म है साइबर सेफ्टी। साइबर सेफ्टी refers to the practice of protecting oneself, one's information and digital assets from potential internet threats और online threats। साइबर सेफ्टी का मतलब है कि कैसे हम खुद को, अपने इंफॉर्मेशन को और अपने डिजिटल डिवाइस को ऑनलाइन थ्रेट्स या इंटरनेट थ्रेट्स के से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी इज टू प्रोटेक्ट यूजर्स फ्रॉम हार्मफुल ऑनलाइन एक्टिविटीज। Aim of cyber safety is to promote responsible and secure online behavior to ensure a safe experience everyone। साइबर सेफ्टी का जो मेन एम है वो यही है कि जो भी हम काम करें वो सिक्योर तरीके से करें और हमारे डेटा जो है वो प्रोटेक्टेड रहे, किसी भी तरह का मिसयूज ना हो, एक सेफ एक्सपीरियंस हर किसी के लिए हो। सेफली ब्राउजिंग द वेब। आजकल जो है हम लोग इंटरनेट का बहुत ज्यादा यूज करते हैं और जितना ज्यादा यूज कर रहे हैं डेटा का जो रिस्क है उतना ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो इसमें जो सेफ ब्राउजिंग है वो हमारे लिए कॉमन कंसर्न है। हमें पता होना चाहिए कि हम कैसे सेफली ब्राउज कर सकते हैं। दिस डेज वर्किंग ऑन वेब और इंटरनेट हैव बिकम वेरी कॉमन एंड इनविटेबल। वी मस्ट अवेयर ऑफ दिस द थ्रेट्स while browsing the web। To safely browsing on the web, we should know the following things। जब भी हम लोग ब्राउज करते हैं तो हमें कुछ पर्टिकुलर चीज के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि पॉसिबल डेंजर और थ्रेट्स क्या है और हम उसे अवॉइड कैसे कर सकते हैं। तो थ्रेट्स होगा कैसे और हमें बचना कैसे है, दोनों चीजों के बारे में पता होना चाहिए। आइडेंटिटी प्रोटेक्शन while using the internet। We browse the internet these days for variety of reasons via providing our personal information to sell or purchase goods on internet, on social media platform, etc। जैसे क्या है कि हम लोग चाहे सोशल मीडिया यूज करें या ई कॉमर्स वेबसाइट यूज करें, दोनों ही कंडीशन में हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन डालते हैं, चाहे वो पर्सनल इंफॉर्मेशन हो या फिर जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हम अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल डालते हैं। तो उस केस में क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी प्रोटेक्शन का मेन कंसर्न है दिस इंफॉर्मेशन कैन बी यूज इन अ फ्रॉडुलेंट वे। जो ये इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो फ्रॉड भी हो सकता है, मतलब फ्रॉड तरीके से यूज भी किया जा सकता है। फ्रॉड विच इन्वॉल्व्स अनदर आइडेंटिटी टू स्टील मनी और टू गेन अदर बेनिफिट इज नोन एज आइडेंटिटी थेफ्ट और आइडेंटिटी फ्रॉड। जो हम इंफॉर्मेशन किसी काम से यूज करते हैं, किसी पर्पस से शेयर करते हैं, उसका अगर फ्रॉड तरीके से यूज किया जाए, मतलब मिसयूज किया जाए, चाहे वो पैसे चुराने के ख्याल से हो या फिर अदर बेनिफिट के ख्याल से हो, तो इसे हम आइडेंटिटी थेफ्ट कहते हैं या आइडेंटिटी फ्रॉड कहते हैं। ये चाहे फाइनेंशियल थ्रेट्स हो, फाइनेंशियल थेफ्ट हो सकता है या फिर क्रिमिनल थेफ्ट हो सकता है या फिर मेडिकल थेफ्ट हो सकते हैं। मेनली आइडेंटिटी आइडेंटिटी थेफ्ट जो है वो इसी तरह का होता है। नेक्स्ट टर्म है कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को, चाहे वो पर्सनल इंफॉर्मेशन हो या कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो, ऑर्गेनाइजेशन का इंफॉर्मेशन हो, तो उसे हमें अनऑथराइज्ड एक्सेस से प्रोटेक्ट करना है। तो अनऑथराइज्ड एक्सेस से प्रोटेक्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं। Confidentiality of information refers to the protection and safeguarding of sensitive or private data from authorized access, disclosure or use। Owner of the information or data has to decide who can have the access or use the data and who cannot। जो इंफॉर्मेशन का ऑनर होता है
उसका डिसीजन होता है कि डेटा जो है वो एक्सेस किसको हो सकता है और डेटा कौन यूज कर पाएगा और कौन यूज नहीं कर पाएगा। टू इंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल्स कैन इम्प्लीमेंट वेरियस सिक्योरिटी मेजर्स। जो कॉन्फिडेंशियलिटी है उसको मेंटेन करने के लिए चाहे इंडिविजुअल हो या फिर ऑर्गेनाइजेशन हो, उसको बहुत सारे सिक्योरिटी मेजर जो है वो फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे एक्सेस कंट्रोल, इंक्रिप्शन, फिजिकल सिक्योरिटी, रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट। ये सभी तरीके हैं जिसकी हेल्प से इंफॉर्मेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन किया जा सकता है। अब है कुछ सिक्योरिटी टूल जिसका यूज करके हम खुद को, अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पहला सिक्योरिटी टूल है एंटीवायरस। जैसे आपने वायरस और मालवेयर के बारे में पढ़ा कि हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है, तो उसके लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। एंटीवायरस भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे सिस्टम को मैलिशियस और अनवांटेड प्रोग्राम से बचाने का काम करता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग दिस malicious program by searching for them and removing them to keep the system protected. एंटीवायरस का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है कि इस मालवेयर को डिटेक्ट करना और डिटेक्ट करने के साथ साथ सिस्टम उसको रिमूव करना ताकि सिस्टम प्रोटेक्टेड रहे। द सॉफ्टवेयर ऑपरेट्स बाय मेंटेनिंग अ डेटाबेस ऑफ मालवेयर डेफिनेशन विच आर ऑटोमेटिकली अपडेटेड। जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम मालवेयर से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जो मालवेयर की डेफिनेशन होती है वो हमेशा अपडेट होते जाती है। कहने का मतलब अगर किसी तरह का मालवेयर जो है उसका डेफिनेशन अपडेट हुआ, मालवेयर चेंज हुआ, तो जो एंटीवायरस है वो भी उसका भी डेटाबेस अपडेट होता है। और डेटाबेस जब अपडेट होगा तो ऑब्वियस सी बात है, चाहे कितने भी नए नए एंटीवायरस आते जाएं, उससे सिक्योरिटी प्रोवाइड जरूर करेगा। इट सर्चेस फॉर any malicious program by scanning the file against the stored malware definition for a match। ये जनरली क्या करता है एंटीवायरस, किसी भी तरह का malicious प्रोग्राम जो हमारे सिस्टम में है उसको ढूंढने की कोशिश करता है। अगर वो सिस्टम अवेलेबल होता है, हमारे एंटीवायरस जो है अगर किसी तरह का मैच फाइंड आउट कर लेता है और अगर वायरस हमारे सिस्टम में हो, मालवेयर अवेलेबल हो, तो उसे पोटेंशियली हार्मफुल डिक्लेयर कर देता है और उसके बाद एंटीवायरस सॉफ्टवेयर उसे रिमूव कर देता, डिसेबल कर देता ताकि हमारे सिस्टम को नुकसान ना पहुंचाए। जैसे यहाँ पर कुछ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का एग्जांपल दिया गया है। एंटीवायरस सिक्योरिटी, मोबाइल सिक्योरिटी, एंटीवायरस फ्री, ये एंड्रॉइड से रिलेटेड। और उसके बाद साथ साथ जो हमारे सिस्टम है, जैसे कि उसमें गार्जियन नेट सिक्योर हम यूज कर सकते हैं, क्विक हिल एंटीवायरस यूज किया जाता है, K7 एंटीवायरस। हर किसी एंटीवायरस का जो है वो अलग अलग फीचर है और उसका हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज करते हैं। कुछ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और कुछ टोटल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है फायरवॉल। फायरवॉल जस्ट लाइक एक फिल्ट्रेशन की तरह काम करता है, फिल्टर करने का काम करता है। जैसे आप देखते होंगे आपके घर में चाय बनती है, तो चाय बनती है तो क्या होता है कि जो चाय पत्ती है उसको हम छन्नी के माध्यम से निकाल देते हैं, यानी जो अनवांटेड है उसको हम अलग कर देते हैं और जो चाय है उसको हम कप में रखते हैं। मतलब जो चाय छन्नी है वो फिल्टर करने का काम करता है। जस्ट इसी तरह क्या होता है, जो फायर वॉल होता है वो फिल्टर करने का काम करता है। जो आउटसाइड है वैन, वैन क्या है, इसमें पब्लिक से रिलेटेड बहुत सारा डेटा होता है, उसको कलेक्ट करता है। और आउटसाइड वर्ल्ड का जो डेटा है उसे फायरवॉल फिल्टर करता है और देन जो सिक्योर्ड डेटा है सिर्फ उसी को इंटरनल नेटवर्क, होम नेटवर्क में पास करने देता है। तो बेसिकली इस तरीके से फायरवॉल काम करता है। A firewall aims at protecting the internal network of an organization, home or individual from malicious traffic from external network। ये जो यहाँ दिखाया गया है वैन जो है वो एक्सटर्नल नेटवर्क है और जो लैन है
वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, होम का या इंडिविजुअल कोई भी नेटवर्क हो सकता है। A router or a computer often dedicated to serve as a firewall may be installed between external network and internal network for this purpose। जैसे यहाँ फायरवॉल एक्सटर्नल और इंटरनल नेटवर्क के बीच में इंस्टॉल किया गया है, तो यही चीज यहाँ पर मेंशन किया गया है। Firewall inspects the network traffic and allows only that data to pass through the network that does not violate सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट। सिर्फ उसी डेटा को पास करने देता है जो सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट को वायलेट नहीं करता हो। जो फायरवॉल है वो हार्डवेयर भी हो सकता है और सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। हार्डवेयर फायरवॉल इन द फॉर्म ऑफ राउटर प्रिवेंट्स malicious सॉफ्टवेयर फ्रॉम एंटरिंग योर नेटवर्क फ्रॉम आउटसाइड द नेटवर्क। जो हार्डवेयर फायरवॉल है वो क्या करता है, आउटसाइड के जो नेटवर्क है, एक्सटर्नल नेटवर्क, उससे मैलिशियस सॉफ्टवेयर को एंटर करने नहीं देता है इंटरनल नेटवर्क में। तो ऐसे फायरवॉल, हार्डवेयर फायरवॉल काम करता है। वैसे ही अगर देखें सॉफ्टवेयर फायरवॉल को, तो सॉफ्टवेयर फायरवॉल जो है वो हमारे पर्सनल कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होता है सॉफ्टवेयर के फॉर्म में, और वो अनऑथराइज्ड एक्सेस या किसी मालवेयर को पर्सनल कंप्यूटर का एक्सेस गेन करने के लिए प्रिवेंट करता है। देन एक आता है नेटवर्क फायरवॉल। नेटवर्क फायरवॉल में ऑल्सो इनक्रिप्ट द इनकमिंग डेटा by converting it into non-readable format, thus adding further information। जो नेटवर्क फायरवॉल है वो क्या कर सकता है, डेटा, इनकमिंग डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है, कन्वर्ट कर देता है नॉन रीडेबल फॉर्म में, ताकि ये जो डेटा है वो सिक्योर्ड रहे। तो इस तरीके से हार्डवेयर फायरवॉल, नेटवर्क फायरवॉल और सॉफ्टवेयर फायरवॉल तीनों ही सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। नेक्स्ट टर्म है पासवर्ड मैनेजर। पासवर्ड मैनेजर भी एक सिक्योरिटी टूल है। पासवर्ड मैनेजर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कि हमारे सिस्टम में पासवर्ड को स्टोर और ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। पासवर्ड मैनेजर इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट हेल्प अ यूजर स्टोर एंड ऑर्गेनाइज पासवर्ड। जो पासवर्ड मैनेजर है वो पासवर्ड को ऑर्गेनाइज और स्टोर करने में हेल्प करता है। पासवर्ड मैनेजर यूजुअली स्टोर पासवर्ड इनक्रिप्टेड, requiring the user to create master password, a single ideally password very strong which grants user access to their entire database of password। जनरली क्या है कि जो पासवर्ड मैनेजर है वो डिफरेंट टाइप के पासवर्ड का एक क्राइटेरिया डिसाइड कर देता है। जैसे आपने देखा होगा कई बार हम पासवर्ड क्रिएट करते हैं तो वहां पर वैलिडेशन लगा होता है कि मिनिमम इतना डिजिट होना ही चाहिए, उसमें लेटर अंडरस्कोर साइन होने चाहिए। तो ये जो है ये पासवर्ड मैनेजर का काम है। तो हमने 3 सिक्योरिटी टूल देखे, एंटीवायरस, उसके बाद फायरवॉल और पासवर्ड मैनेजर। तो ये जो था ये साइबर सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में हमने पढ़ा। अब जो अगली वीडियो हम पढ़ेंगे, अगली वीडियो जो कि कंप्यूटर वायरस और उसके टाइप से रिलेटेड होगा, छोटी वीडियो होगी और फिर भी हम उसे सेपरेट वीडियो में ही करेंगे क्योंकि ये डिफरेंट टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।